Hello everyone and welcome back to Edakshna. So today I'm here again with a new tutorial of C++ and today's topic is function template. Alright, so we will see why we use function template and what are the benefits of using function template. तो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो गाइज लास्ट तक वीडियो को चेक करिएगा एंड आप लोग लाइफ में कभी भी फंक्शन टेम्पलेट टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं, ओके, और व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन ये भी देखा था हम लोगों ने। सो सपोज आपके पास एक ऐड फंक्शन है, ओके, सो व्हाट इट विल डू, नंबर्स को ऐड करके आपको आउटपुट रिटर्न करता है, राइट। बट इन ए नॉर्मल फंक्शन हमारे पास कुछ बाउंडेशन होती है, ओके, लाइक हमारा जो ऐड फंक्शन है वो अगर इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यूज को एज अ इनपुट होल्ड कर रहा है, देन उसमें हम लोग अगर डबल या फ्लोट टाइप की वैल्यूज पास करेंगे तो हमें एरर शो करेगा, ओके। सो हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम लोग कोई भी वैल्यू दें वो हमें ऐड करके एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर दे, राइट। अगर हम इसको एक जनरल फॉर्म में समझें, सो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मजिशियन को देखा होगा, ओके, उनके पास एक हैट होती है, राइट, जिसके अंदर वो लोग हाथ डाल के हम जो भी डिमांड करते हैं उस तरह का ऑब्जेक्ट या आउटपुट हमें शो करते हैं, राइट। तो हमारे C++ में भी ऐसा एक मजिशियन है जो हमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए आउटपुट प्रोवाइड करता है, और वो मजिशियन कौन है? फंक्शन टेम्पलेट, राइट। सो फंक्शन टेम्पलेट की हेल्प से हम लोग ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और हमको रिटर्न में उनका सम करके आउटपुट प्रोवाइड करेगा। सो नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन फॉर इट, सिंटैक्स फॉर इट, एंड देन वी विल डू अ स्मॉल प्रोग्राम ऑन इट। सो पूरा टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो हियर इज द बेसिक डेफिनेशन फॉर फंक्शन टेम्पलेट। So let us see that a function template is like a blueprint, okay, for creating function that can work with different types of data, okay. It allows you to write a generic function, ठीक है। So function template हमें क्या हेल्प करता है? एक generic function लिखने में हेल्प करता है, so that it can be used with various types without writing separate function, okay, for each type. So from here it is clear, function template हमें एक generic function लिखने में हेल्प करता है जिससे हम लोग different data type को easily use कर सकें in a single function, okay. Now let us see the function template syntax, okay. So syntax हम लोग किस तरह से लिखेंगे? template, okay, then angle brackets के अंदर type name t, okay, then हमारा जो भी return type होगा वो, okay, after that function का नाम, okay, then braces के अंदर हम लोग parameters पास करेंगे एंड देन कर्ली ब्रेस के अंदर हम लोग अपना जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे, ओके। सो टेम्पलेट क्या है? कीवर्ड है, ओके, विच इंडिकेट दैट वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन टेम्पलेट। सो जहां भी हम लोग टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करेंगे उससे क्या डिफाइन हो जाएगा कि हम लोग एक फंक्शन टेम्पलेट का यूज करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम, ओके। देन सेकंड इज एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टाइप नेम टी। सो दिस ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? हमारा जो टेम्पलेट पैरामीटर टी है, ओके, दिस ये किस तरह के डेटा के ऊपर वर्क करने वाला है बता रहा है, ओके। देन नेक्स्ट इज रिटर्न टाइप। सो फंक्शन हमें किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न टाइप में स्पेसिफाई कर रहे हैं, ओके। देन इज फंक्शन नेम। सो जो भी हमें फंक्शन नेम लिखना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड लास्ट इज पैरामीटर। फंक्शन में हम लोग जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो हम लोग आफ्टर फंक्शन नेम लिखेंगे, और ये पैरामीटर हमारा जो टेम्पलेट पैरामीटर टी है, राइट, ये भी हो सकता है, ओके। सो सिंटैक्स क्लियर हो गया, टेम्पलेट, देन टाइप नेम एंगल ब्रैकेट के अंदर, देन रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, जो भी पैरामीटर्स हमें पास करना है वो, एंड कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसे अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं तब और ये क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस राइट अवर कोड नाउ फॉर फंक्शन टेम्पलेट, ओके, एंड आई एम यूजिंग ऑनलाइन कंपाइलर। सो हैश इंक्लूड iostream, then is our main function. Here we will write our function body, okay, inside main function. Now let us write our function template. So हमारा जो function template होगा वो main function के बाहर हम लोग लिखते हैं, okay. So template keyword, then angle bracket open, then type name keyword, then template parameter that is t, okay. इसको समझने के लिए हम लोग जैसे हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, सपोज ऐड फंक्शन कोई नॉर्मल फंक्शन है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर कोई नॉर्मल फंक्शन है उसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं अगर रिक्वायर्ड है। सेम वे टेम्पलेट में हम लोग पैरामीटर टी पास कर रहे हैं, ओके, बस यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स हैं, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन दैट इज टी, ओके, देन फंक्शन नेम। सो आई एम राइटिंग ए प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू वैल्यूज, ओके। सो एक मैक्स फंक्शन हम लोग ले रहे हैं और उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, टी ए कॉमा टी बी। सो इसे समझते हैं जैसे हमारा कोई नॉर्मल फंक्शन होता है उसका रिटर्न टाइप होता है कुछ लाइक इंट,
ऐड, और उसमें हम लोग इस तरह से पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं टेम्पलेट क्रिएट किया है जिसका रिटर्न टाइप क्या है टी, ओके। देन फंक्शन नेम विच इज मैप, एंड देन इन ब्रैकेट दो पैरामीटर पास कर रहे हैं। सो ए एंड बी, ए का डेटा टाइप क्या है, टी है, और बी का भी डेटा टाइप टी है, ओके। और टी जो है वो यूजर स्पेसिफाई करेगा कि वो किस तरह की वैल्यूज फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास कर रहा है, ओके। सो वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। नाउ हियर इज द टेम्पलेट फंक्शन बॉडी, ओके। हमें जो भी मैनिपुलेशन करना है वो हम लोग यहाँ पे कोड। सो आई वांट टू रिटर्न इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन कंडीशनल ऑपरेटर। सो जो लोग कंडीशनल ऑपरेटर नहीं जानते वो लोग ट्यूटोरियल चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने टॉपिक कवर किया है वहाँ पे, ओके। So if A is greater than B, then the output is A, then colon, otherwise output is B, then semicolon. So ये हमारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज पास कर सकते हैं एंड आउटपुट हमको मिलता जाएगा। नाउ लेट अस राइट द कोड फॉर मेन फंक्शन। सो आई एम टेकिंग ए इंटीजर टाइप वेरिएबल int I result equals, now this I result will hold the return type value of max function, okay. So max and I am passing 5 and 10। सो इनमें से जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू आउटपुट में हमें रिटर्न हो जाएगी, ओके। अब इसको हम लोग कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं। सो std कोलन कोलन सी आउट मैक्स बिटवीन, ओके, and we are passing I result here, okay. So I result, then std colon colon n value, okay. Now we are passing float type value. So float f result equals max 3.4, दो वैल्यू पास कर रहे हैं 3.4 and 2.3। Now just copy line number 12 and paste it here, change I result to f result, okay, and the last line is return 0। So this is the complete program। So benefit क्या है, हम कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज पास करें, हमें बार बार मैक्स फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ओके, विद डिफरेंट डेटा टाइप। हमने एक टेम्पलेट डिफाइन कर दिया है, अब इसमें बस वैल्यूज हम पास और हमें आउटपुट शो करेगा। सो रन दिस। सो हियर इज द आउटपुट, 5 और 10 में 10 मैक्सिमम है, सो द आउटपुट इज 10। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इन C++, ओके। सो एक बार फिर से टेम्पलेट समझ लेते हैं। जैसे ही हमने 5 और 10 मैक्स में पास किया, ओके, कंपाइलर ने 5 और 10 को डिड्यूस कर लिया कि ये इंटीजर टाइप वैल्यूज हैं। सो टी हमारा क्या हो गया, इंट टाइप हो गया। देन हमारा जो मैक्स फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप भी क्या हो गया, इंटीजर टाइप हो गया, ओके। देन जो हम 5 और 10 यहाँ एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं मैक्स में, सो यहाँ पे भी टी क्या हो गया, इंट हो गया, ओके। और ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू 10 हो गई। देन हमने जो लॉजिक लगाया कंडीशनल ऑपरेटर का, क्या हमें रिटर्न करो इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें ए की वैल्यू रिटर्न करेगा मैक्स फंक्शन, ओके, अदरवाइज बी की वैल्यू रिटर्न करेगा। सो द कंडीशन इज फॉल्स हियर, राइट, इसलिए हमें बी की वैल्यू इसने रिटर्न कर दी, ओके। सेम फ्लोट में 3.4 इज ग्रेटर देन 2.3, ओके। सो हमें ए की वैल्यू इन्हें आउटपुट शो कर दिया। सो अगर कोई भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट अप करिएगा, ओके। सो दिस इज द यूज ऑफ टेम्पलेट। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।